हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर हिंदी फाउंडेशन का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक कहीं भी किसी भी चैनल पे मिला नहीं है। इस साल एनईपी ने नया सिलेबस लागू किया है। तो हिंदी का हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपको ये बता दें कि कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और इसमें 5 यूनिट्स है। पिछले साल तक उसमें 3 यूनिट्स हुआ करती थी और अभी 5 यूनिट्स को ऐड किया गया है। तो सबसे पहली फर्स्ट यूनिट जो है वो है भारतीय ज्ञान परंपरा और एक परिचय। इसमें आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में बताना है कि वो क्या होता है, जिसमें जिसमें हमारे 5000 पहले का पूरा इतिहास है। ठीक है। दूसरा चैप्टर है भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी भाषा। जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है, भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसमें हिंदी भाषा का क्या योगदान रहा है, ये सारी चीज़ें बतानी है। जैसे हिंदी भाषा में बहुत सारे राइटर्स रहे हैं, हम रामायण के बारे में बता सकते हैं, महाभारत के बारे में बता सकते हैं, हमारे जितने भी वेद रहे हैं जिन्हें लिखा गया है, इन सभी चीज़ों को हम भारतीय ज्ञान परंपरा में बता सकते हैं। तीसरा है महर्षि पाणिनि का जीवन दर्शन। महर्षि पाणिनि को जब हमारा भारत देश डिवाइड नहीं हुआ था, बंटवारा नहीं हुआ था, इससे 5000 से पहले मतलब 5वीं 6ठी ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। हालांकि वो विवादास्पद है। गांधार का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जिसे हम पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और उन्होंने अष्टाध्यायी नाम की एक व्याकरण पुस्तक भी संपादित की है, उसकी एडिटिंग की है, उसे लिखा है। तो उसका पूरा परिचय है इसमें। फिर हम आ जाते हैं यूनिट सेकंड पे। इकाई जो 2 है उसमें सबसे पहला चैप्टर है मैथिली शरण गुप्त का परिचय। मैथिली शरण गुप्त का परिचय दिया गया है, जिसमें बताना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके बारे में बताना है। उनकी जो कविता है मातृभूमि, उसके बारे में लिखा गया। मातृभूमि कविता है, ये पिछले साल भी था। दूसरी जो कविता है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय आपको पूरा बताना है, और वो परिचय पूरा, हमें परिचय पूरे अच्छे से पढ़ने हैं। कोई भी एक क्वेश्चन परिचय से पूछा जा सकता है, इसलिए परिचय की प्रिपरेशन पूरी तरह से करनी है। दूसरा जो है तीसरा जो चैप्टर है, उनकी कविता भारत वंदना है। भारत वंदना में उन्होंने भारत के बारे में बताया है कि हमारी जो भारत माँ है वो किस तरह से है, किस तरह की देवी रूप में है, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता कैसी है, उसके अतीत का वर्णन इस कविता में किया गया है। तीसरा जो चैप्टर है यूनिट 2 का, वो है प्रेमचंद। प्रेमचंद को हम बहुत बड़ा राइटर माना जाता है, उन्हें उपन्यास का गुरु माना जाता है, और कहते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो प्रेमचंद तो बहुत बड़ी विभूति मानी जाती है। लगभग उन्होंने 350 से 3000 तक कहानियाँ लिखी है। मानसरोवर के कई सारे खंड पब्लिश हुए हैं, तो प्रेमचंद को पढ़ना तो ज़रूरी ही है। इनकी जो कहानी है वो है शतरंज के खिलाड़ी, वो आपके सिलेबस में है। शतरंज के खिलाड़ी बेस्ड है 2 ऐसे सैनिकों पर, या सेनापति कह सकते हैं, जो अपने राज्य की रक्षा करने वाले होते हैं, बट इनका जीवन ऐसा है जिन्हें शतरंज के अलावा कुछ भी सूझता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगी भी, और सब चैप्टर वाइज ही पढ़ाऊँगी। तो प्लीज़ आप चैनल पे लगातार बने रहना। और जब तक पूरी क्लासेस होंगी, और उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। अब हम आते हैं यूनिट 3 पर। इसका पहला चैप्टर है वैचारिक है, जिसका नाम है भारतीय भाषाओं में राम। तो राम है तो मतलब अलग अलग भाषाओं में राम पर लिखा गया है, राम पर अलग अलग रामायण लिखी गई है, तो इसकी चर्चा इस चैप्टर में की गई है। दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परिचय। दूसरे चैप्टर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस तरह के व्यक्तित्व थे। उसके बाद में उनके चैप्टर का नाम है उत्साह। उत्साह एक निबंध विधा है, मतलब कहते हैं गद्य और पद्य 2 विधाएं होती है साहित्य में, और ये गद्य की एक विधा है जिसकी हम कहते हैं निबंध। तो उत्साह में मनोविकार बताए गए हैं। ये मनुष्य का मनोविकार होता है, जिसमें दुख, भय, उत्साह, ऐसे बहुत सारे विकार हमारे मन में होते हैं। उन्होंने उत्साह के बारे में बताया कि उत्साह क्या होता है, किन कारणों से हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। उसमें थर्ड चैप्टर है रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर का पहले आपको पूरा परिचय पढ़ना है, और उसके बाद में आपको उनका चैप्टर, जिसका नाम है भारत एक है। भारत एक मतलब हमारी संस्कृति के बारे में बताया गया है। एकता में विविधता, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे देश में इतनी सारी विविधताएं हैं, फिर भी हमारे बीच में एकता का ऐसा क्या स्तंभ है जो हमें जोड़े हुए है।
ठीक है। दूसरा है शरद जोशी। शरद जोशी तो बहुत ही फेमस राइटर हैं, बहुत बड़े व्यंग्यकार माने जाते हैं और उज्जैन में जन्मे हैं, तो वो हमारे मध्य प्रदेश के ही हैं। तो इनका परिचय आपको पढ़ना है और जो आप पढ़ने वाले हैं वो है इनका अवसर व्यंग्य। अवसर के बारे में आप जानते होंगे कि जिसने भी थोड़ा बहुत कभी राइटर्स को पढ़ा हो तो उनका अवसर व्यंग्य बहुत फेमस व्यंग्य है। हरिशंकर परसाई जी पहले व्यंग्यकार थे और उनके बाद तो शरद जोशी ने ही लिखना शुरू किया था। तो कहते हैं कि अफ़सर जो होता है ना, वो अफ़सर अपनी अफ़सरगिरी कहीं भी नहीं छोड़ता, कहीं वो अपने घर में भी हो ना तो भी वो अफ़सरगिरी करता ही रहता है। तो ये है यूनिट 3। अब हम आते हैं यूनिट 4 पर। यहाँ से जो होती है वो हिंदी की ग्रामर शुरू होती है, हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। तो इसका सबसे पहला चैप्टर है हिंदी शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय। बहुत साधारण है। उपसर्ग मतलब ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आगे जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्दों के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में एक परिवर्तन करते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। दूसरा है शब्द के प्रकार। तो जब हमारे यहाँ पे हिंदी प्रचलित हुई तो अलग अलग शब्दों के प्रकार आए, तो हम ज़्यादातर तत्सम शब्दों का प्रयोग किया करते थे। धीरे धीरे हम तत्सम पे आ गए, फिर हमने देशज शब्दों का प्रयोग किया। विदेशी है, संकर है, नवनिर्मित है। इन सबको मैं थोड़ा विस्तार में आपको पढ़ाऊँगी, तो प्लीज़ आप चैनल को कंटिन्यू देखते रहिएगा। अब है चैप्टर नंबर 3 यूनिट 4 का पर्यायवाची विलोम शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये सारा क्या है, ग्रामर है। पर्यायवाची हम लगभग कर ही लेंगे और विलोम शब्द बहुत इजी है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये है ना। उसके बाद में यूनिट 5 है हिंदी व्याकरण। इसमें हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह हैं। हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह मुख्य रूप से 17 तरह के विराम चिन्ह होते हैं जिन्हें मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। बाकी सब तो बहुत रेयर होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद संक्षेपण है। संक्षेपण बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी चीज़ को समराइज़ कर देना या फिर उसको संक्षिप्त रूप में लिखना। आप सभी जानते होंगे कि कोई भी अधिकारी होता है तो उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपके द्वारा की गई विस्तृत निबंध आपने लिख दिया या विस्तृत कोई पत्र लिख दिया, उसे वो पढ़ सके, तो उसे शॉर्ट फॉर्म में बताया जाता है, वो होता है संक्षेपण। ठीक है। फिर कीवर्ड्स की बात करते हैं, जो हम डिफ़िकल्ट वर्ड पढ़ते हैं, बीज शब्द जिन्हें कहा जाता है, वो आपके सिलेबस में जो हैं वो 4 हैं। धर्म, अद्वैत, भाषा और अवधारणा। तीनों ही, ये चारों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये पूरा सिलेबस हम लोग करेंगे और ये तो आपका सिलेबस था। तो एक बार सिलेबस की स्टडी ज़रूर कर लीजिए ताकि आपके लिए ईजी हो जाए कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। थैंक यू, बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।